नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पिंसल है। आज हम पार्टनरशिप में शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, जो पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जहां से पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप करने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक पार्टनरशिप फ्रेम करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स हमें चाहिए होते हैं। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। अगर एक अकेले आदमी को बिजनेस करना है तो उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, यानी कि वो अपनी जो फर्म बनाता है उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पार्टनरशिप फ्रेम करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं वो होते हैं 100। इसके अंदर कई लोगों के अंदर मन में कन्फ्यूजन होती है कि 50 लोग होते हैं, 50 होते हैं या 100 होते हैं। तो इसका सही आंसर है 100। As per Section 464 Subsection 1 of Companies Act 2013, इस बात को बोला गया है कंपनीज एक्ट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी इन ए पार्टनरशिप फर्म, दैट इज 100। बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन रहते हैं कि 50 होते हैं या 100 होते हैं। आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं। तो जो उसका सही आंसर है वो है 100। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 100 पार्टनर। कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप फर्म में मिल जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। पार्टनरशिप फ्रेम करने के लिए हमें एक पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है। उसमें हम पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स के इंफॉर्मेशन कि वो कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, उनकी ब्रांचेस कितनी होंगी, इसके अलावा पार्टनर्स कितनी कैपिटल लगाएंगे, उसमें अगर इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या पार्टनर्स को ड्राइंग्स करने का राइट होगा, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो पार्टनर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा या नहीं पे करना होगा, और अगर पे करना होगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या क्या किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, और पार्टनर्स के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस रेशो में होंगे, या फिर जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस रेशो में होंगे। ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, इज इट कंपलसरी? तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, मतलब चॉइस होती है पार्टनर के पास। अगर वो डीड बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो डीड नहीं बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। अगर डीड नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाते वो, उनकी मर्जी है। क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी ही है, तो मतलब ये ऑप्शनल हो गई। तो अगर डीड नहीं बनाएंगे तो पार्टनर्स के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं कि किसी पार्टनर को सैलरी मिले या ना मिले, मिले तो कितनी मिले, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। बहुत सारे मन में डिस्प्यूट होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे 2 ही रूल अप्लीकेबल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जो प्रॉफिट्स होंगे वो सबके इक्वल होंगे, मतलब प्रॉफिट सबको इक्वल मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाहे किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, ये मैटर नहीं करता। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट आपको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 6% पर एनम। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे 6% पर एनम, यानी कि हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी पार्टनरशिप में हम कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते कि सैलरी अज्यूम कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें पार्टनर को देना होता है उसकी रेट हम 6% ले सकते हैं। तो ये 2 रूल हैं। नंबर 1 मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट लॉस, वो इक्वल होगा। दूसरा, जो हमें इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर को लोन के ऊपर वो रहेगा 6% पर एनम। इसके अलावा कुछ भी अप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड करता है, कमीशन के बारे में बोलता है कि मेरे को कमीशन चाहिए या मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो ये कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होगा। न ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, न ही किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, न ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और न ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे पार्टनर से, नहीं चार्ज करेंगे हम, राइट। तो ये सारी बातें हमारी पार्टनरशिप डीड के बारे में।
तो 12th में हम जो शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की, वो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्लास 11th में फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट भी हमने पढ़ी है। तो हमने क्या नहीं पढ़ा क्लास 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, इस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे। ये प्रॉफिट कहाँ से आता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान देना है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से हमने इसको नहीं दिखाए हैं, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार हम नहीं दिखाते हैं और हमें यहाँ से माइनस करने होते हैं? तो उसमें जो पहला एक्सपेंस है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि अगर हमने कोई लोन लिया है पार्टनर से, तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर हमने पहले माइनस नहीं किया है तो हम इसको अब यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो उस केस में प्रॉफिट को फिर अंदर लिखेंगे, प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? राइट। इसके अलावा अगर हमारा किसी मैनेजर का कमीशन वगैरह है, मैनेजर कमीशन, अगर वो भी हमने नहीं माइनस किया है तो वो भी हम पहले माइनस कर देंगे, और इनको माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ दिखाते हैं। इसके बाद जो इनकम हम दिखाते हैं इसमें, वो दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी कि जो पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ किए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर, उसका इंटरेस्ट हम यहाँ दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक फर्म में दो पार्टनर हैं, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, वो यहाँ दिखाएंगे, वाई का निकालेंगे, वो यहाँ पे, और टोटल हम यहाँ दिखा देंगे। डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती हैं, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ निकालेंगे एक्स का, यहाँ निकालेंगे वाई का, और टोटल अमाउंट हम यहाँ दिखा देंगे बाहर की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो दिखाते हैं हम टू सैलरी। सैलरी जो पार्टनर्स को दी जाती है, तो जो सैलरी एक्स को मिलेगी वो हम एक्स की सैलरी दिखा देंगे, जो सैलरी हम वाई को देंगे वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। सैलरी के अंदर आपको ध्यान देना है कि अगर सैलरी पर मंथ दी हुई है तो सैलरी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सैलरी हमें यहाँ पे 1 ईयर के लिए नहीं होती है। फिर हम कमीशन दिखा देंगे। अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन देते हैं, लाइक एक्स को जो कमीशन दिया या वाई को जो कमीशन दिया, वो हम टोटल कमीशन यहाँ पे दिखा देंगे। अगर हमने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना है जनरल लेजर में, सो टू ट्रांसफ़र टू जनरल लेजर, तो अगर हमने कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये अमाउंट जाता है बैलेंस शीट के अंदर। इसका अमाउंट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसके बाद सभी एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे दिखा दिए, ये सारे हमारी इनकम हो गई हैं। फिर हम टोटल करेंगे, जितने भी टोटल हमारे पास इनकम साइड का है टोटल कर लेंगे। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला टोटल जो हमने यहाँ पे किया था, सेम टोटल को हम यहाँ दिखा देंगे। इस टोटल में से आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक एक फर्म में दो पार्टनर हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में इसके रेशियोज गिवन नहीं होते, या क्वेश्चन में रेशियोज गिवन नहीं है कि क्या रेशियो लिए जाएं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रेशियो नहीं है, तो हम इसको इक्वल रेशियो में यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे पूरे साल का बनता है। एक
कंप्लीट ईयर का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसमें लिखेंगे पूरा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि आपका ईयर एंड कब हो रहा है, लाइक 31 मार्च को हो रहा है, तो 31 मार्च 2020, ऐसे हम इसको कंप्लीट लिखेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती है कि पैसे कब विड्रॉ हुए, यानी कि पैसे कब निकाले गए, और अगर हमें ये नहीं पता होता है तो जो इंटरेस्ट निकालते हैं हम वो 6 मंथ्स का निकालते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए एक्स ने पैसे विड्रॉ किए 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 12% है पर एनम, और टाइम नहीं पता कि पैसे एक्स ने विड्रॉ कब किए, तो हम टाइम लेंगे 6 मंथ्स का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 रुपीज़ इंटू 12% इंटू 6/12। तो मैंने जो टाइम अज्यूम किया वो इस केस में कितना किया, 6 मंथ। ऐसा मैंने क्यों किया, तो क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है कि पैसे विड्रॉ कब हुए। तो ये हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सारे केसेस ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। इसमें एक छोटी सी बात मुझे आपको ये बतानी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपेंस हम डेबिट में दिखाते हैं, तो कभी कभार ये एक्सपेंस हम पहले से ही माइनस करके क्वेश्चन में दिया होता है। जिससे मान लो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, तो उसमें से एक्स की सैलरी पहले से माइनस कर रखी है, तो उसमें लिखा मिलेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी पहले से ही माइनस हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, उस सैलरी को पहले यहाँ प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट में, और फिर प्रॉफिट को ठीक कर देंगे। प्रॉफिट को ठीक करने के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और सैलरी हम यहाँ दिखाएंगे, यानी कि सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ डेबिट में दिखाने हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो अकाउंटेंसी को लेकर के, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।